नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल गुरुजी में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है समुद्री जहाज। ये विशालकाय जहाज कैसे काम करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे रुकते हैं, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर ये इतने बड़े जहाज पानी में कैसे तैरते हैं, और सिर्फ तैरते ही नहीं हैं, बल्कि हजारों किलोमीटर का सफर भी तय करते हैं। तो आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं समुद्री जहाजों के बारे में सब कुछ। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर एक जहाज पानी में कैसे चलता है। यह एक बहुत ही रोचक और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें विज्ञान के कई सिद्धांत शामिल होते हैं। इसके पीछे दो मुख्य सिद्धांत काम करते हैं: उत्प्लावन बल, बॉयंसी, और प्रणोदन, प्रोपल्शन। उत्प्लावन बल वह बल है जो किसी भी वस्तु को पानी में डूबने से रोकता है, जबकि प्रणोदन वह प्रक्रिया है जो जहाज को आगे बढ़ाती है। उत्प्लावन बल या बॉयंसी वो बल होता है जो किसी भी वस्तु को पानी में डूबने से रोकता है। यह बल पानी के द्वारा उत्पन्न होता है और यह उस वस्तु के भार के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जब कोई वस्तु पानी में डाली जाती है तो पानी उस वस्तु पर ऊपर की तरफ एक बल लगाता है। यह बल वस्तु के भार के बराबर होता है, जिससे वस्तु पानी में तैरने लगती है। अगर ये बल उस वस्तु के भार से ज्यादा होता है तो वस्तु पानी में तैरती है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, जो कहता है कि किसी भी तरल में डूबी हुई वस्तु पर एक ऊपर की ओर बल लगता है, जो उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। और यही सिद्धांत जहाजों पर भी लागू होता है। जहाजों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वे अपने अंदर बहुत सारा पानी हटा सकें, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा उत्प्लावन बल मिलता है। ये बल जहाज को पानी में तैरने में मदद करता है। जहाजों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो अपने अंदर बहुत सारा पानी हटा सकें, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा उत्प्लावन बल मिलता है। जहाज का आकार और उसकी संरचना इस बात को सुनिश्चित करती है कि वह पानी में स्थिर और संतुलित रहे। अब बात करते हैं प्रणोदन या प्रोपल्शन की। प्रणोदन वह प्रक्रिया है जो जहाज को आगे बढ़ाती है। यह प्रक्रिया जहाज के इंजन और प्रोपेलर के माध्यम से होती है। जहाजों में लगे इंजन प्रोपेलर को घुमाते हैं। प्रोपेलर एक प्रकार का पंखा होता है जो पानी को पीछे की ओर धकेलता है, जिससे जहाज आगे की ओर बढ़ता है। प्रोपेलर पानी को पीछे की ओर धकेलता है, जिससे जहाज आगे की ओर बढ़ता है। यह प्रक्रिया न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है, जो कहता है कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप नाव चलाते समय पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं, जिससे नाव आगे बढ़ती है। जब आप चप्पू को पानी में डालते हैं और उसे पीछे की ओर खींचते हैं तो पानी आपको आगे की ओर धकेलता है। तो दोस्तों, उत्प्लावन बल और प्रणोदन ये दो मुख्य सिद्धांत हैं जिनकी वजह से जहाज पानी में तैरते हैं और चलते हैं। उत्प्लावन बल जहाज को पानी में तैरने में मदद करता है, जबकि प्रणोदन उसे आगे बढ़ाता है। इन दोनों सिद्धांतों के बिना जहाज का पानी में चलना संभव नहीं होता। अब हम बात करते हैं जहाज के प्रोपेलर की। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोपेलर ही जहाज को आगे बढ़ने में मदद करता है, लेकिन यह घूमता कैसे है? जहाज में एक शक्तिशाली इंजन लगा होता है। यह इंजन एक शाफ्ट को घुमाता है, जो प्रोपेलर से जुड़ा होता है। इंजन के घूमने से शाफ्ट घूमता है और शाफ्ट के घूमने से प्रोपेलर घूमता है। प्रोपेलर को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि जब वो घूमता है तो पानी को पीछे की ओर धकेलता है। और जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जब प्रोपेलर पानी को पीछे धकेलता है तो पानी भी प्रोपेलर पर एक बल लगाता है, जो जहाज को आगे की ओर धकेलता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और जहाज आगे बढ़ता रहता है। प्रोपेलर के घूमने की गति को नियंत्रित करके जहाज की गति को भी नियंत्रित किया जा सकता है। चैप्टर 3, जहाज कैसे रुकता है? हाउ डज अ शिप ब्रेक? दोस्तों, अब तक हमने जान लिया है कि जहाज कैसे चलता है। जहाजों की विशालता और उनकी गति को देखकर हम सभी हैरान रह जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतना विशालकाय जहाज इतनी तेज गति से चलते हुए आखिर रुकता कैसे है? ये एक बहुत ही दिलचस्प और जटिल प्रक्रिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतना विशालकाय जहाज इतनी तेज गति से चलते हुए आखिर रुकता कैसे है? जहाजों को रोकने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ही प्रभावी और सुरक्षित होती हैं। तो चलिए, अब हम जहाज के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। जहाजों को रोकने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि उनके पास कार या बाइक की तरह कोई ब्रेक नहीं होते। यह सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन यह सच है।
सबसे पहले तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहाजों में कार या बाइक की तरह कोई ब्रेक नहीं होते। जहाजों को रोकने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जो उनकी संरचना और कार्य प्रणाली के अनुसार होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जहाजों को रोकने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें से सबसे आम तरीका है प्रोपेलर को उल्टी दिशा में घुमाना। जहाजों को रोकने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे आम तरीका है प्रोपेलर को उल्टी दिशा में घुमाना। जब प्रोपेलर उल्टी दिशा में घूमता है तो पानी को आगे की ओर धकेलता है, जिससे जहाज की गति धीमी हो जाती है। सबसे आम तरीका है प्रोपेलर को उल्टी दिशा में घुमाना। जब प्रोपेलर उल्टी दिशा में घूमता है तो पानी को आगे की ओर धकेलता है, जिससे जहाज की गति धीमी हो जाती है। यह प्रक्रिया बहुत ही प्रभावी होती है और जहाज को धीरे धीरे रोकने में मदद करती है। जब प्रोपेलर उल्टी दिशा में घूमता है तो पानी को आगे की ओर धकेलता है, जिससे जहाज की गति धीमी हो जाती है। इसके अलावा जहाजों में लंगर, एंकर भी होते हैं, जिनका इस्तेमाल जहाज को एक ही जगह पर रोकने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जहाजों में लंगर, एंकर भी होते हैं, जिनका इस्तेमाल जहाज को एक ही जगह पर रोकने के लिए किया जाता है। लंगर को पानी में डाल दिया जाता है और वो समुद्र तल में फंस जाता है, जिससे जहाज आगे नहीं बढ़ पाता। लंगर को पानी में डाल दिया जाता है और वो समुद्र तल में फंस जाता है, जिससे जहाज आगे नहीं बढ़ पाता। यह प्रक्रिया भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, खासकर जब जहाज को किसी बंदरगाह या तट के पास रोकना होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिनकी मदद से जहाजों को रोका जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और तकनीकी होती है, लेकिन यह सुनिश्चित करती है कि जहाज सुरक्षित रूप से रुक सके। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। चैप्टर 4, जहाज कैसे मुड़ता है। हाउ डज अ शिप टर्न। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि आखिर एक जहाज मुड़ता कैसे है। यह प्रक्रिया जितनी सरल लगती है उतनी ही जटिल भी है। क्या आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े जहाज को मोड़ने के लिए कितनी ताकत की जरूरत होगी। यह एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है। जहाज को मोड़ने के लिए एक खास तरह के उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे पतवार, रडर कहते हैं। पतवार का आकार और उसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। पतवार जहाज के पिछले हिस्से में लगा होता है। यह एक बड़ी डीसी प्लेट की तरह होता है जो पानी के बहाव को नियंत्रित करता है। जब पतवार को एक तरफ घुमाया जाता है तो पानी का बहाव बदल जाता है, जिससे जहाज उस दिशा में मुड़ जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही सटीकता से की जाती है ताकि जहाज सही दिशा में जा सके। छोटे जहाजों में सिर्फ पतवार ही काफी होता है, क्योंकि उनका आकार और वजन कम होता है। लेकिन बड़े जहाजों के लिए यह पर्याप्त नहीं होता। लेकिन बड़े जहाजों में पतवार के साथ साथ थ्रस्टर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। थ्रस्टर्स छोटे छोटे प्रोपेलर्स होते हैं जो जहाज के विभिन्न हिस्सों में लगे होते हैं। थ्रस्टर्स जहाज के अलग अलग हिस्सों में लगे होते हैं और पानी को अलग अलग दिशाओं में धकेलकर जहाज को मोड़ने में मदद करते हैं। यह विशेष रूप से तब उपयोगी होते हैं जब जहाज को तंग जगहों में मोड़ना होता है। तो दोस्तों, पतवार और थ्रस्टर्स ये दो मुख्य उपकरण हैं जिनकी मदद से जहाजों को मोड़ा जाता है। इन उपकरणों के बिना इतने बड़े जहाजों को नियंत्रित करना लगभग असंभव होता। यह तकनीकें हमें यह समझने में मदद करती हैं कि कैसे मानव ने विज्ञान और इंजीनियरिंग का उपयोग करके समुद्र पर विजय प्राप्त की है। आउटरो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आज हमने जाना कि समुद्री जहाज कैसे काम करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे रुकते हैं और कैसे मुड़ जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।